नमस्कार, मैं अंबे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। तेजस्वी के खिलाफ ताल ठोकेंगे पीके, कहा नीतीश अब नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर यानी पीके ने साफ कर दिया है कि वे वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। तेजस्वी के खिलाफ ताल ठोकेंगे पीके, कहा नीतीश अब नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। मोतिहारी में पहुंचे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर यानी कि पीके एक प्रेस वार्ता में साफ कर दिया है कि वे वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। मोतिहारी में जब उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आप कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारी पार्टी बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। जहां तक मेरा सवाल है, कार्यकर्ताओं ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। मैं अगर चुनाव मैदान में उतरा तो राघोपुर से चुनाव लड़ सकता हूं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेरे नाम का आवेदन राघोपुर से दिया है। और वही एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जिस तरह की बातें बीजेपी कह रही है उससे साफ है कि नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा है कि ना तो प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश के नाम का ऐलान किया है। अगर विधानसभा चुनाव में एनडीए का बहुमत मिलता है तो सीएम का चेहरा बदला जाएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इतना तय है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पार्टियां क्या सोचती है, किस तरह काम करती है, सब जानते हैं। आज मैं यहाँ ये दावा करके जा रहा हूँ कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एडिटर इन चीफ पिंकी तिवारी की विशेष रिपोर्ट। दुनिया में तो कहीं कोई प्रमाण है नहीं, जबरदस्ती का गलती का तो कोई उत्तर है नहीं। दुनिया में कहीं कोई, आज से नहीं, करीब करीब पिछले 200 साल में अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में शराबबंदी का प्रयोग किया गया है। लेकिन लोगों का ये अनुभव है, एविडेंस है कि इससे पहली बात कि शराबबंदी को लागू करना करीब करीब असंभव है। दूसरी बात कि अगर आप इस तरह का कानून लगाएंगे तो इससे नुकसान है ज्यादा है, फायदा कम है। इसलिए शराब को रेगुलेट करने की जरूरत है कि घर घर खुलवाइए मत। खुलवाया भी किसने था? नीतीश कुमार ने ही खुलवाया था। बिहार में हर गांव में पंचायत में शराब का ठेका किसने खुलवाया था? नीतीश कुमार। और अभी मान लीजिए कि हम तो इतना ही कह रहे हैं, नीतीश कुमार को छोड़िए, जो भाजपाई हैं उनसे पूछिए, भाई शराबबंदी इतना बढ़िया चीज है, अभी तुम कुंभ का इतना ढोंढोरा पीटे हो, यूपी में लागू करा दो शराबबंदी, हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। इतना बढ़िया मिठाई बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो भाई? यूपी के लोगों को भी खिलाओ, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को भी खिलाओ। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि बिहार के लोगों को ही शराबबंदी से फायदा होगा, यूपी को नहीं होगा। अगर फायदा दुनिया में तो यही लगता है कि भाई मिड डे मील तमिलनाडु से शुरू हुआ, उसका फायदा हुआ तो हर राज्य में लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। आंगनबाड़ी सेंटर तमिलनाडु से कामराज जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, पूरे देश में आंगनबाड़ी सेंटर बनाया गया। अगर बिहार के शराबबंदी से गरीबों का, महिलाओं का फायदा है, तब तो भाजपाई और दोषी हैं कि भाई इतना बड़ा मुरब्बा इसको तुम देश भर में काहे नहीं बांट रहे हो, बिहार के लिए काहे रखे? शराबबंदी का क्या नीतीश कुमार का ही एजेंडा था, तो बाकी पार्टियों ने समर्थन कर किया होगा उस वक्त, तो उसका एक वर्ग जो शराबियों का वर्ग है उनके अगेंस्ट हो गया। और एक की जब किसी चीज पर तस्करी जो बंदी होती है तो तस्करी जैसे स्मैक चाहे आम जो है, आपसे हमारा पुराना परिचय भी है। नीतीश कुमार ने ऐसा नया वीडियो नहीं आया, जब सुन लीजिए, एबीपी के एक प्रोग्राम में आज से 2-2.5 साल 4 साल पहले जब मैंने सीए एनआरसी पर उनका विरोध किया और दल छोड़ा या दल से उन्होंने निकाला, तो नीतीश कुमार जो राजनीतिक तौर पर आदमी करता है कि चूंकि सीए एनआरसी पर यह आदमी मेरा विरोध कर रहा है तो मुसलमानों के बीच में इसकी कोई विश्वसनीयता ना बन जाए, इसलिए ये कहा कि इनको हमने अमित शाह के कहने पर अपनी पार्टी में लिया था। अब आप बताइए, आप लोग तो सब बहुत जागरूक पत्रकार हैं, अगर अमित शाह जी के कहने पर नीतीश जी ने अपने दल में मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो नीतीश जी तो आज भी अमित शाह के साथी हैं। नीतीश जी का इतना दम है कि अमित शाह के आदमी को हटा देंगे।
नीतीश जी के पास इतना दम है कि जिसको अमित शाह ने, मोदी ने भेजा उसको हटा देंगे। तो आप तय कर लीजिए कि नीतीश जी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। शराबबंदी पर स्टैंड बोलते बोलते कितना दिन से बोल रहे हैं आपको। बिल्कुल 1 घंटे में अगर जनसुराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में बिहार से शराबबंदी हटा दिया जाएगा। उस शराबबंदी को हटा दिया जाएगा जिसमें शराबबंदी के नाम पर सिर्फ दुकानें बंद है और होम डिलीवरी हो रहा है। उस शराबबंदी को हटा दिया जाएगा जिसकी वजह से करीब 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास और शराब माफिया के पास जा रहा है। उस शराबबंदी को हटाया जाएगा जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा गरीब और वंचित समाज के लोग आज भी जेलों में हैं, ट्रायल फेस कर रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं, नीतीश कुमार के सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में उनके साथ बैठे हैं, वो खुलेआम शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ कागजों में है और जिसका फायदा सिर्फ यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को, अफसरों को और शराब माफिया को है और सारा नुकसान बिहार की जनता का है। जस्टिफाई अभी कर रहे हैं। बोल देना सॉल्यूशन है सर, या इसको और जो मकसद है बंदी का उसको। अच्छा, तो मेरे भाई आप बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं एक बात बताइए कि अगर शराबबंदी से ही किसी का विकास होता तो पूरे दुनिया में अब जो पौधा 2 बरस पहले लगाया गया था वो धीरे धीरे बढ़कर थोड़ा बड़ा स्वरूप उसका हो गया है, संगठन बन गया है, पार्टी की अपनी गतिविधियां हैं। तो उसी के तहत मैं यहाँ एक कार्यक्रम में आया हूँ और आने वाले 1.5-2 महीने में मैं पूर्वी चंपारण में 4-5 बार आऊँगा। प्रयास ये है कि हर अनुमंडल में कम से कम 1 बार जरूर आए ताकि पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे साथी जो अब पार्टी में आधिकारिक तौर पर पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मुलाकात हो सके, साथ में यहाँ पर लोगों से भी मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो सके। तो मुझे इतना ही कहना है। आप सब आए हैं, वो आपका जो सवाल है, अगर आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा में हो रहा है कि मैंने तुम्हारे बाप को जिताया, ये बोल रहे हैं कि हमारे चलते 3 बार मुख्यमंत्री बने। सीएम ने कहा कि मेरे चलते तुम्हारे बाप मुख्यमंत्री बने और वो कह रहे हैं कि हम लोग के चलते वो मुख्यमंत्री 2 बार बने। चलिए, वो तो उनके बीच का मामला है, उस पर हमसे आप क्या टिप्पणी चाहते हैं? लालू जी और नीतीश जी, जहाँ तक पब्लिकली हम लोग जानते हैं, दोनों ने साथ में राजनीति करी है। लंबे समय तक ये लोग साथ में भी रहे हैं, लंबे समय से तक एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं। तो जब आप इतनी लंबी राजनीति साथ में करते हैं तो एक दूसरे का बहुत जगह सहयोग भी किया होगा और कई जगह एक दूसरे का विरोध भी किया होगा। तो ये कोई बहुत महत्व का विषय नहीं है। जब आदमी साथ में नहीं रहता है तो कहता है कि हमने ही तुम्हें बनाया था, तो साथ में रहता है तो दोनों कोई मतभेद होगा नहीं। एनडीए की तरफ से नीतीश जी का चेहरा डिक्लेयर हो गया है, एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा है। क्या वाकई में जब बिहार की जनता इन दोनों चेहरों को एक्सेप्ट करेगी या नया चेहरा? एनडीए की ओर से कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ। ये आप लोग भ्रम मत पालिए और भ्रम फैलाइए मत। ये तो हम जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि एनडीए की ओर से नीतीश जी का चेहरा डिक्लेयर किया जाए। एनडीए में अगर दम है तो जिनके चेहरे पर वो लोग सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो सरकार चला नहीं रहे, उनका चेहरा मात्र है। तो एनडीए में अगर दम है, खासकर भाजपाइयों में अगर दम है, तो वो घोषित करें कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तब न उनको चेहरा माना जाएगा। बाकी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे। जो लोग भी बिहार की राजनीति को देखते समझते हैं, उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार जी अब नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे बिहार में परिणाम कुछ भी हो। अगर कहीं एनडीए को सफलता मिल गई तो भी मुख्यमंत्री भाजपा वाले
उसको बनाएंगे जिसको अमित शाह और मोदी जी बनाएंगे। बिहार के विधायक उसका चुनाव नहीं करेंगे। और अगर एनडीए को सफलता नहीं मिली तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक बात तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि नवंबर में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कोई मुख्यमंत्री बने लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनके, मैंने पहले भी कहा था कि उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है और अब उनके मुख्यमंत्री काल का अंतिम 6-7 महीना चल रहा है। निकले थे बिहार में तो पहली दफे पद यात्रा आपने शुरू की, तब से आपको कहा गया कि आप बीजेपी के बीटी बने। इस बीच में जब आपका पद यात्रा समापन हुआ तो कई वीडियो आए जिसमें वीडियो नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार कहते हैं चुनाव लड़ाते रहे हैं, उससे पहले उपचुनाव में भी आपने कैंडिडेट दिया। क्या इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आप भी चुनाव लड़ेंगे या अगर पार्टी ने तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना है तो भी जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। लेकिन लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? अगर कहाँ से लड़ेंगे तो भैया जहाँ से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो पहले से हो रहा होगा। अगर ताकत का एहसास नहीं हो रहा होता, अगर हम लोग की कोई ताकत नहीं होती, कोई वजूद नहीं होता, तो इतने सारे पत्रकार बंधु आप लोग गर्मी में क्यों आ रहे होते? कुछ तो थोड़ा बहुत ताकत होगा तभी आप आए हैं। रैलियों से ताकत नहीं दिखाई जाती। जनसुराज की ताकत इसकी सोच है, इसकी ईमानदारी और शुद्धता है। पदयात्रा के दौरान जुड़े हुए लाखों साथी हैं। ये किसी एक व्यक्ति का दल नहीं है, ये वो दल नहीं है जिसको 5-7-10 लोगों ने पटना में, दिल्ली में बैठकर बनाया है। हजारों लाखों लोग इसको मिलकर बनाए हैं, दिल से जुड़े हैं। कुछ उसमें सक्रिय हैं, कुछ नहीं सक्रिय हैं, लेकिन संगठन जो है वो गीली मिट्टी से दीवार के बनाने जैसा। आप एक परत बनाते हैं, फिर वो सूखता है, फिर उस पर और मिट्टी डाली जाती है। धीरे धीरे ये संगठन खड़ा होगा और यही इसकी ताकत है। जनसुराज से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति जो बिहार में बदलाव चाहता है और जिसका भरोसा इस बात पर है कि जनसुराज ये बदलाव कर सकता है, ताकत जनसुराज की वो है। जनसुराज की ताकत गांधी मैदान की रैली नहीं है। उनके शब्दों में यही खटारा मुख्यमंत्री ने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया तो विकास पुरुष दिख रहे थे। आज उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया तो खटारा दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण बात वो नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि नीतीश जी की सेहत चर्चा का आम विषय रही है पिछले 1-1.5 सालों में, और सबसे पहले इस पर टिप्पणी उनके मित्र और सहयोगी सुशील कुमार मोदी जी ने करी। जो नवंबर 2023 में विधानसभा के सामने स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने कहा कि नीतीश जी के व्यवहार को देखकर लग रहा है कि उनको कोई मानसिक गंभीर बीमारी हो गई। हम लोगों ने नहीं कहा। तब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ थे। जब नीतीश जी अब भाजपाइयों के साथ चले गए तो तेजस्वी जी को खटारा दिख रहे हैं और भाजपाई उनको विद्वान और एकदम सक्षम बता रहे हैं। हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। शारीरिक तौर से नीतीश जी थक गए हैं, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं, और हमने बार बार कहा है कि मेडिकल जांच करा के रिपोर्ट देनी चाहिए। अगर नहीं देना चाहते हैं तो उनकी हालात अभी ये है कि नीतीश जी अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम नहीं जान रहे हैं। आप लोग इतना सवाल कर रहे हैं, एक बार नीतीश जी से खाली पूछिए कि आपके मंत्री परिषद में कौन लोग आपके साथी हैं। जिस व्यक्ति को अपने मंत्रियों का नाम नहीं मालूम है, वो आदमी बिहार कैसे चला रहा है और बिहार कैसे चल रहा है, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। आपने नीतीश कुमार की कोई सभा पिछले देखी हो, कोई पत्रकार वार्ता आपने सुनी हो पिछले कई महीनों से? अभी वाल्मीकि नगर आ रहे हैं, दो दिन के बाद आप जरा कोई जाकर पूछ लीजिए। ना नीतीश जी कोई भाषण देंगे, ना कोई पत्रकार वार्ता करेंगे। वो सरकारी अफसरों के साये में आएंगे, बैठेंगे और एक नियंत्रित एनवायरनमेंट में 2 बातें कही जाएंगी
और ये दिखाता है कि उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति वो नहीं है जो पहले थी। सर, जो सर्वे आया है बिहार का आज तक अध्यक्ष और पदाधिकारियों को चुना है, वैसे सारे जनसुराज के लोग जो विधायक जीत कर आएंगे वो मिलकर अपना नेता भी चुन लेंगे। बिहार में रैलियों का रूल है कि जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। लालू जी के 9 बच्चे, लेकिन उनके उन बच्चों पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ जो राजनीति में नहीं है। नीतीश जी राजनीति में हैं, टीका टिप्पणी उन पर हो सकती है, उनके कामकाज पर हो सकती है, सरकार पर हो सकती है, सरकार की नीतियों पर हो सकती है। उनके परिवारजनों पर जो राजनीति में नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूं। आप पत्रकार हैं, आपका विशेषाधिकार है, आपको जो कहना है कहिए, मुझे कुछ उस पर टिप्पणी नहीं। ये नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने के फितूर की वजह से मुद्दा है, क्योंकि देश के ज्यादातर राज्यों में ये प्रावधान है कि वहां के लोकल विद्यार्थियों को, युवाओं को नौकरियों में वरीयता मिलती है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार जी के दिमाग में पिछले 5, 7, 10 सालों में अलग अलग समय में प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार रहा है, तो इनके दिमाग में ऐसा रहा है कि दूसरे राज्यों के बच्चे अगर आकर बिहार में नौकरी पाएंगे, उन राज्यों में इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। यही कारण है कि बिहार का बच्चा बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है और जो गलत डोमिसाइल नीति की वजह से बाहर के लोग आकर बिहार में टीचर बन रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग अभी की डोमिसाइल नीति के विरोध में हैं। बिहार के बच्चों, जनसुराज की अगर सरकार बनेगी तो 2/3 सरकारी नौकरी बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत बिहार के बच्चों की है। हम लोग अपने घर की जब चिंता नहीं करेंगे तो हम कर्नाटक के बच्चे को लाकर यहाँ कैसे दे पाएंगे? हम लोग के बच्चे पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और गुजरात के बच्चे आकर मोतिहारी में टीचर बन रहे हैं या नौकरी पा रहे हैं, तो सरासर गलत है।